उसके बाद मैं बैंक में मैंने सर्विस की, 10 साल बैंक में सर्विस की। सर्विस से घर का खर्चा तो चलता है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। टूटा हुआ स्कूटर, टूटा हुआ साइकिल, घर से बैंक जाना, बैंक से वापस आना, लोगों के ताने सुनना। फिर सोचा नहीं, बैंक में मैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सबका मैं बैंक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। इमेजिन कीजिए, जब भी मैं किसी ब्रांच में जाता था तो बैंक मैनेजर भी उठकर बाहर आ जाता था कि भाटिया जी आए हैं। मेरे स्वागत के लिए डरते थे मुझसे, मैं साफ कहने जा रहा हूं आज। लेकिन इज्जत था, मान था, सम्मान था, लेकिन पैसा नहीं था। और बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा, सिंपल, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, सब कुछ था, लेकिन रुपया नहीं था, पैसा नहीं था। सपने पूरे नहीं हो रहे थे, बैंक छोड़ दिया। बैंक छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया। बहुत से बिजनेस किए, किसी में फेल हुए, किसी में सफल हुए, किसी में सफल हुए। समय चला और कैसे चला पता ही नहीं चला। और इस उम्र की आपाधापी में, बैठिए बैठिए, आप कोई बात नहीं, बैठिए। आप भी अगर स्टेज पर आना चाहें मेरे साथ आ जाइए। अरे सभी लोग आ जाएंगे सर। आइए आइए, सभी लोग आ सकते हैं, मेल फीमेल सभी। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी जमीन पर बैठूंगा। हाँ, बस बस बस, बैठिए बैठिए, हम सब बैठेंगे। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं लोगों के घरों में झुकी झोपड़ी में जाकर जमीन पर बैठकर मैं प्लान शो करता था। बहुत से बिजनेस किए और समय चला, कैसे चला पता ही नहीं चला। और इस जिंदगी की आपाधापी में मैं कब 75 साल का हो गया पता ही नहीं चला। कभी हम 25 रुपए महीने पे नौकरी करते थे। मैं ट्रांसपोर्ट में चाय पिलाने के लिए या पानी पिलाने के लिए मुझे रखा गया था। मैंने नौकरी की, कभी 25 रुपए महीने पे ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी किया करते थे। कब इतनी बड़ी कंपनी के हो गए पता ही नहीं चला। और कभी मीलों पैदल चलते थे, साइकिल के पैडल मारते हुए नहीं थकते थे। कब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी किराए के मकान में रहते थे, मालिक की टेढ़ी निगाह सहते थे। कब अपनी कोठियों के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी डोर टू डोर मार्केटिंग किया करते थे, बिजनेस ये वाला आईएमसी का। कभी हम डोर टू डोर आईएमसी का बिजनेस किया करते थे। लोगों से हमें धक्के भी पड़ते थे, हम गालियां भी सुनते थे। और कब लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए पता नहीं चला। कभी हम घने काले बालों पर इतराते थे, मेरे बाल बड़े सुंदर हुआ करते थे। कभी हम घने काले बालों पर इतराते थे, एक जुल्फ माथे पर लटकाते थे। और कब हम गंजे हो गए पता ही नहीं चला। अच्छा, कभी हम पर भी हसीनें मरती थी। हाँ,
कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए। कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए, नहीं थकती थी। और कब हम सबके अंकल हो गए पता ही नहीं चला। उम्र मेरी 75 के पास है यार, 75 होने वाली है 22 सितंबर को। उम्र मेरी 75 के पास है यारो, लेकिन लगती 24 जैसी। उम्र मेरी 75 के पास है यारो, लेकिन लगती 24 जैसी कि नहीं। और मुझे अंकल कहने वालों था तेरी ऐसी की तैसी। और कितने काम किए हैं यारो इन गुजरे सालों में, किसी में सफल हुए किसी में असफल हुए, लेकिन इरादे थे अटल। हम डटे रहे, हम डटे रहे, और इरादे अभी भी मजबूत है यारो। हिम्मत भी है पहले जैसी, और मुझे अंकल कहने वालों दर्द तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, मैं अपनी पोती के स्कूल गया था। आपको पता है कंपनी के जो एमडी हैं सत्यन जी, वो मेरे बेटे हैं और उनकी बेटी। अपनी पोती के स्कूल गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। अपनी पोती के स्कूल गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई, बोली क्या मेंटेन्ड मिस्टर, लगते हो अक्षय कुमार के भाई। अच्छा, फिर उसने मुझसे बातें की कुछ ऐसी वैसी, और मुझे अंकल कहने वालों दर्द तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, बीबी सोचती है मेरे बारे, पति तो मेरा अच्छा है जी, मासूमों सी बातें करता, दिल तो इसका सच्चा बच्चा है जी। और नियत मेरी साफ है यारो, नियत मेरी साफ है यारो, नहीं कोई हरकतें ऐसी वैसी, और मुझे अंकल कहने वालों दर्द तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? ये बातें तो हुई, मैं अपनी पुरानी बातें बता रहा था, लेकिन वास्तव में मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो सोचा था कि एक दिन आएगा, मैं अकेला इस कंपनी का मालिक नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे सब इस कंपनी के मालिक होंगे। और आप सभी लोग कोई कमीशन एजेंट या एम्प्लॉय नहीं हैं, आप मेरी तरह मेरे इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं। आप प्रॉफिट के हकदार हैं। हमने तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा IMC। उसमें पहले 2 प्रोडक्ट थे, 4 हुए, 8 हुए, 10 हुए, 16 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 500 हुए, आज लगभग 350 प्रोडक्ट हो चुके हैं। आप जितने चाहें प्रोडक्ट, 1 ले या 10 ले या 100 ले, सबका रेट एक ही है। आप वो प्रोडक्ट लेकर बेचकर आप इनकम कमा सकते हैं। आप चाहें 10,000 रुपये महीना, आप 10 हजार कमा सकते हैं। आप चाहें 10 लाख, आप 10 लाख कमा सकते हैं। और ये हम मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये तो 20-20, 30-30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप कमा सकते हैं, इच्छा आपकी है। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हमारे घर का खर्चा कितना है, तो उसने कहा जी लगभग 10,000 रुपए महीना। मैं बात करूं 2007 की, आज की बात नहीं कर रहा।
तो मैंने उससे पूछा घर का खर्चा कितना है, कहते 10,000 रुपये अगर मिल जाए तो रोटी पानी चल सकता है। मैंने कहा ठीक है, और सौगंध ले ली कि कंपनी से मैं 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं अपना काम करूंगा, माल बेचूंगा और उससे कमाई जो होगी उससे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। उस वक्त केवल 2 प्रोडक्ट हुआ करते थे हमारे पास, एलोवेरा जूस और प्रोटीन पाउडर जिसका नाम था पावरो गोल्ड, अब प्रोटीन है, एक ही बात है। 2 प्रोडक्ट लेकर मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करने सुबह 7 बजे निकल जाता था और रात के 11 बजे तक मैं लोगों के घर के दरवाजे खटखटाता था, लोगों के ऑफिस जाता था, लोगों के दुकानों में जाता था। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बस में चढ़ जाता था, मैं रेलवे में चढ़ जाता था और जोर से आवाज लगा लगा कर एलोवेरा जूस ले लो, एलोवेरा जूस ले लो। लोगों को लीफलेट बांटता था, लोगों को पैम्फलेट बांटता था और माल बेचता था और मुझे इनकम होती थी लगभग 30-35% जो भी मार्जिन था। यानी 1,000 रुपये रोज का सामान बिकेगा तो 300-350 रुपया मेरी इनकम होगी, यानी महीने के 10-12 हजार रुपया मैं कमा सकता हूं। ये सोचकर मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू कर दी, कनोपी लगानी शुरू कर दी। सुबह उठकर बाग में जाकर कनोपी लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर खड़ा होकर या किसी भी रश के एरिया में खड़ा होकर कनोपी लगाकर आवाजें लगा लगा कर लोगों को आइए अपनी सेहत को ठीक कीजिए, एलोवेरा जूस पीजिए, आइए प्रोटीन खाइए, जोर जोर से आवाजें लगाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर मैं लेके आता था और माल बेचता था। और सौगंध खाई थी